मोमबत्ती की गुड़िया। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा बहुत होशियार और रचनात्मक थी। उसके पास न तो महंगे खिलौने थे और न ही रंग बिरंगी चीजें, लेकिन वह अपनी कल्पना से खुद के खिलौने बना लेती थी। सर्दियों के दिन थे और गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। चंपा की माँ रात को घर रोशन करने के लिए मोमबत्तियां जलाया करती थीं। एक दिन चंपा को एक अनोखा ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं मोमबत्ती से अपनी एक गुड़िया बनाऊं। चंपा ने एक पुरानी मोमबत्ती ली और उसे गर्म करके छोटे छोटे हिस्सों में काटा। फिर उसने उन हिस्सों को अपने हाथों से मोड़कर एक गुड़िया का आकार दिया। उसने छोटी छोटी लकड़ियों से गुड़िया के हाथ पैर बनाए और उसे सजाने के लिए पुराने कपड़ों के टुकड़े इस्तेमाल किए। जब गुड़िया तैयार हुई तो वह बहुत सुंदर लग रही थी। चंपा ने अपनी माँ को दिखाया। माँ ने उसकी मेहनत और रचनात्मकता की बहुत तारीफ की। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने चंपा को बड़ा सबक सिखाया। उस दिन बिजली चली गई और घर में अंधेरा हो गया। चंपा की माँ ने वही मोमबत्ती की गुड़िया जलाने की कोशिश की, क्योंकि घर में और कोई मोमबत्ती नहीं थी। चंपा ने रोते हुए कहा, माँ, इसे मत जलाओ, यह मेरी बनाई हुई गुड़िया है। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, इस गुड़िया से हमें रोशनी मिल सकती है। तुमने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है, लेकिन अगर यह रोशनी दे सके तो यह सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। चंपा ने अपनी माँ की बात समझी। उसने अपनी गुड़िया को जलने दिया। जैसे जैसे मोमबत्ती की गुड़िया जलती गई, पूरे घर में उजाला हो गया। चंपा को एहसास हुआ कि कभी-कभी हमें अपनी सबसे प्यारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, ताकि दूसरों के लिए रोशनी और खुशी लाई जा सके। उस दिन के बाद चंपा ने अपनी कला से और भी चीजें बनाईं, लेकिन उसने सीखा कि हर चीज का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों के जीवन में रोशनी लाना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद और उनके जीवन में रोशनी लाने से मिलती है, चाहे इसके लिए हमें थोड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़े।